बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पासपोर्ट के हवाले से हमने बताया था, फिर पासपोर्ट ऑफिस में डीजी साहब ने कुछ लोगों को, कुछ हमारे साथी दोस्तों को बुलाया भी, उनको बताया कि वो क्या कर रहे हैं। बताया गया कि इस्लामाबाद में एक बड़ा ऐसा सेंटर बनाया गया जहां इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो फौरी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अब इस्लामाबाद की जो आबादी है, इस्लामाबाद के लोगों के लिए, इस्लामाबाद के लोगों को और भी सहूलतें हैं, लेकिन ये 25 करोड़ आवाम के लिए सहूलतें होनी चाहिए, सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं। बाकी आपने जो 20-25 लाख जो पासपोर्ट रुके हुए हैं, उनका भी आपको ख्याल होना चाहिए डीजी साहब। और अगर आपने, जैसा कि आपने कुछ मीडिया पर्सन्स के कहा कि ये देखें मैंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, वो भाईजान किया है तो अच्छा किया है, लेकिन ये एहसान नहीं किया, ये आपकी ज़िम्मेदारी में शामिल है। और ज़िम्मेदारी में आपकी वहाँ बचरा भी है, मियाँ वाली भी है, लोधरा भी है, मंडी बौद्दीन भी है, फालिया भी है, गुजरात भी है। ये सारा आपकी ज़िम्मेदारी में, आपका काम है ये काम करना। और उसका अगर आप कहें कि हम जनाब वहाँ पे आके बाहर खुसरे ने चाहें डीजी पासपोर्ट ऑफिस के बाहर कि जनाब बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, ये तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी में शामिल है। लेकिन नाजरीन, आपको बताता चलूं कि अब नई डेवलपमेंट ये हुई है कि हमने आपको पहले से कहा था कि डीजी साहब के जहन में एक आइडिया है कि इसको किसी न किसी तरीके से अथॉरिटी बना दिया जाए। ये डीजी साहब का आइडिया है या किसी और का आइडिया है? डीजी साहब तो चूँकि सामने हैं, लिहाजा चूँकि वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये डीजी साहब का आइडिया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। जनाब शहजाद पराचा साहब थे, शहजाद पराचा साहब के पास इस हवाले से मुकम्मल स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब शहजाद पराचा साहब। वालेकुम सलाम सर। शहजाद पराचा साहब, हम ये कह रहे थे कि जी ये इसको बनाने जा रहे हैं बिल्कुल पार्टी, तो वो वक्त आ गया, तो क्या ये मामला क्या हुआ? सर, इस तरह है कि जिस तरह हम पिछले 20 से 25 दिनों से बता रहे हैं कि डीजी साहब का एक ही प्लान है ना कि ये अथॉरिटी की तरफ लेके जाया जाए। ये जितना भी 20 से 25 लाख का ये पासपोर्ट का जो बैकलॉग है वो इसी वजह से था। एक ह्यूमन क्राई क्रिएट करवाना थी। मीडिया में भी अब चीजें हमने भी हाईलाइट की, कुछ बाकी भी हुई। तो अब एक वो अपने मुकाम, एक टाइम पे आ गए हैं, क्योंकि आज हमारी इंफॉर्मेशन है कि बिल जो है वो कौमी असेंबली में चला गया है ना, कि एक नई जो पासपोर्ट की जो अथॉरिटी है उसका एग्जैक्टली नाम है पाकिस्तान इमिग्रेशन पासपोर्ट एंड वीजा अथॉरिटी। ये एग्जैक्ट नेम है। तो इस हवाले से आज जो हमारी मालूमात हैं कि डीजी साहब जो हैं कौमी असेंबली के चक्कर भी उन्होंने लगाया, और वहां पे अपने जो खास उनके करीबी लोग हैं, जो MNAs हैं और बाकी जो हैं, जो उनके बिहाफ पे जवाब भी देते हैं, जो उनके बिहाफ पे जवाब भी देते हैं, और बाकी जो लोग हैं जो उनको कौमी असेंबली में या सेनेट में सपोर्ट करते हैं, तो उनसे उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। तो अब एक मकसद जो था, हम पहले 20-25 दिनों से बता रहे थे कि ये जो पासपोर्ट का जो जितना भी पेंडिंग बैकलॉग है, ये एक ढोंग है ना। अब इसको, अब चीजें तो अब आ गई हैं कि आज उन्होंने कहा, और उनकी कोशिश है कि इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में इसको अथॉरिटी की तरफ लेके जाया जाए। इनके पास एक्चुअली टाइम थोड़ा है। टाइम इसलिए थोड़ा है कि एक तो इनकी 2026 में रिटायरमेंट भी है। अच्छा। ये चाहते हैं कि मेरी रिटायरमेंट से पहले पहले रूल्स में ऐसी तब्दीलियां हो कि मैं CEO भी बन जाऊं ना, अथॉरिटी का हेड बन जाऊं। अथॉरिटी का हेड बन जाए, उसके अच्छे पे एंड पैकेजेस होंगे, मुराद अच्छी मिलेंगी। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें ये है कि 60 से 70 अरब का जो सारा पासपोर्ट का फंड है वो इनके पास आ जाएगा। तो वो ये ऑल इन ऑल होंगे, मालिक होंगे, जो मर्जी करें पैसे के साथ। अभी जो इन्होंने, हमने पहले भी बताया कि जो पासपोर्ट ऑफिस की रेनोवेशन के हवाले से इन्होंने वो चिप्स लगवा ली है, उसका हिसाब किताब नहीं दे रहा है। इसी तरह अब ये मशीनें इन्होंने परचेज करनी है। टेंडर अभी तक जो है वो जो अभी तक इख्तियार नहीं हुआ, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक ये चीजें जो हैं, मशीनें जो हैं वो आज, अब खुद इन्होंने एडमिट कर लिया है कि हम 7 नई मशीनें मंगवाएंगे। हम इनसे पहले कह चुके थे कि जो मशीनें हैं, 4 मशीनें इनके पास हैं। एक मशीन 1 घंटे में 1000 पासपोर्ट बना सकती है, लेकिन इन्होंने 3 मशीनों को बंद रखा, एक को चला रहे हैं, वो भी खास लोगों के लिए, ताकि अगर कोई हाईएफ से आ जाए, कोई पासपोर्ट के किसी के मसले मसाइल या किसी की सिफारिश आ जाए, तो उसको फौरी तौर पे हल किया जा सके। तो ये है एक्चुअल प्लान, तो यही था कि अथॉरिटी की तरफ लेके जाया जाए। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, डीजी साहब इतने डेस्परेट हुए हैं अथॉरिटी बनाने के लिए कि जो इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट है, तो ये FIA वालों के साथ भी मामलात चल रहे हैं।
आज हमने सुबह भी स्टोरी वो ट्विटर पे भी ब्रेक की है कि FIA के साथ इनके मामलात काफी गंभीर हैं। अब ये चाहते हैं कि सिर्फ पासपोर्ट से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं वो आ जाएं। सिर्फ अगर इमिग्रेशन का मैटर जो है वो FIA के पास जाता है तो उनसे इन्हें कोई गर्ज नहीं है। तो ये अब ये सूरत हाल है। अभी तक ये जो पासपोर्ट ऑफिस है ये FIA की कूक से ही जन्म लिया हुआ एक इदारा है ना, ज्यादातर लोग वहीं से आते हैं। तो अब ये जो अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं उसमें इमिग्रेशन वीजा, इमिग्रेशन जो है वो FIA कह रही है हमारे पास रहे। पासपोर्ट की अगर अथॉरिटी बनती है तो पासपोर्ट का अजरा जो है उनके पास सिर्फ रहे। और वीजा जो है ये वीजा से मुराद क्या है? जो वजारत दाखिला जो एक्सटेंशन देती है, जो पाकिस्तान में मुकीम लोग होते हैं वही उसी वीजे से मुराद, बिल्कुल उसी वीजे से मुराद है। तो ये अब चीजें हैं, अब इनके हाथ में एक्चुअली आना कुछ नहीं है। ये आज हम आपको बता रहे हैं अपने नाजरीन को कि जिस तरह पाकिस्तान स्टील मिल, PIA ये सफेद हाथी बन गया है ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से या सियासी भर्तियां होने की वजह से, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इनमें नहीं लगा तो वो सफेद हाथी बन चुके हैं। तो ये आज हम बता रहे हैं कि ये जब अथॉरिटी बनेगी यहाँ पे नाअहल लोग आएंगे सीनियर पोजीशंस पे, तो ये डेपुटेशन पे आएंगे तो ये मुस्तकबिल में ये भी सफेद हाथी बनेगा। क्योंकि इसमें ये भी अब चीजें क्लियर हो रही हैं। अब ये अथॉरिटी तो बन जाएगी, अथॉरिटी बनने के बाद सारा जो पैसा है वो अथॉरिटी ने खुद जनरेट करना है, अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें, बाकी जो भी मामलात हैं। अब उसमें ये होगा कि पासपोर्ट ऑफिस के पास क्या काम और है कि वो पैसे जनरेट कर कहाँ से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं ना कि वो फीसें बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, इस साल फीस जो है वो कितनी बढ़ा दी है इन्होंने? बहुत 15,000 कर दी। जी 22,000 समथिंग कर दी है यार। अच्छा हाँ तो ये इस साल में कोई पूछने वाला सर नहीं है कि साल में 2 दफा इन्होंने वजारत दाखिला में लोगों के साथ साजबाज करके 2 दफा पासपोर्ट की जो फीसें हैं वो बढ़ाई हैं। अब ये अथॉरिटी बनेगी, ये अपने खर्चे जो है, अपनी मुराद, अपने जितने भी मामलात हैं, सैरो सियाहत और बाहर जाने के टूर्स, वो सारा अवाम पे बोझ आएगा। पासपोर्ट की फीस बढ़ाएंगे तो अल्टीमेट अब देख लें सारी सिचुएशन। लेकिन अवाम को तो पासपोर्ट चाहिए यार, अवाम चाहती है हमारा पासपोर्ट बर वक्त मिले। तो अगर ये बाकी पैसे से फीसें बढ़ा के अल्ले तलल्ले करेंगे, वो तो वैसे भी बाकी इदारे भी कर ही रहे हैं, तो ये भी करते रहेंगे। सर ये तो एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना। अब ये अथॉरिटी बन जाएगी तो ये आया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर होगी या कैबिनेट डिवीजन के अंडर होगी, ये अभी अनक्लियर है। तो ये अब वजारत दाखिला भी शायद इनको ना देखे, लेकिन ये फीसें तो बढ़ेंगी। ये तो अब कंफर्म है कि अथॉरिटी बनने के बाद इन्होंने जो अपनी अय्याशियां करनी है। लेकिन देखा ये गया शहजाद पराचा साहब कि जो माली बाग लगाता है या जो जिम्मेदार बाग लगाता है उसका फल कोई और खाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो कोठी कोई बनाता है उसमें रहता कोई और है। बिल्कुल, ये फितरत का असूल है। ये अथॉरिटी बनाने के लिए तो पेश है मौसूफ डीजी साहब मुस्तफा जमाल काजी साहब, लेकिन इसका फल किसी और ने खाना है। हाँ बिल्कुल, इसी तरह ही है। और नजर आ रहा है कि अभी तो पाकिस्तान DMG के जो अफसरान हैं वो चुप करके बैठे हैं कि इनको पॉलिटिकल बैकिंग हासिल है। जब उनको थोड़ा सा भी चांस मिला वो अपनी सीटों पे कंप्रोमाइज नहीं करते। उनको पता है ये हमारी सीट है, ठीक है, तो वो अपनी सीट हासिल कर लेंगे किसी ना किसी तरह। बस ये पॉलिटिकल बैकिंग थोड़े वक्ती तो नहीं, वो उनको ये पता है कि यार इसको बनाने दें, ये सारा बोझ इसको उठाने दें, फिर बाद में हम इस बने बनाए महल पे कब्जा कर लें। बिल्कुल। दूसरा सर एक और जरूरी बताना है आज के हमने अपने वीलॉग में कि पासपोर्ट ऑफिस में जो अफसर DG साहब के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा है, खिलाफ वर्जी तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको निगेट कर रहा है, उनकी इंस्ट्रक्शंस को, इलीगल इंस्ट्रक्शंस को नहीं मान रहा, तो उनका दूर दूर ट्रांसफर किया जा रहा है। किसी का गवादर कर दिया है, किसी का घोटकी में कर दिया है, किसी का इधर आजाद कश्मीर में कर दिया है। तो दूर दूर उन लोगों के ट्रांसफर कर दिए हैं और उनकी जगह ऐसे लोगों की तैनातियां की गई हैं जिनकी अपनी जो जॉब है वो उस पे शकूक शबाहत हैं। ये सारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ पे भर्ती हुए हैं ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के बाद हुए हैं। तो फेडरल FPSC के इम्तिहान में काफी लोगों की जो जॉब है वो अभी तक सस्पिशियस है। तो DG साहब ने अपने साथ उन सारे लोगों को लगाया है जो जिनकी जो जॉब है वो मशकूक है ना।
लो जी, बहुत शुक्रिया जनाब शहजाद पराचा साहब। अवाम तैयार हो जाएं, आप पासपोर्ट भी आपके बहुत महंगे मिलेंगे क्योंकि इन्होंने फीसें बढ़ाने का फैसला किया है। अथॉरिटी बनेगी, अथॉरिटी अपने अखराजात खुद पूरे करेगी। बज़ाहिर तो वो खुद पूरे करेगी, लेकिन अवाम आप जान लें ये आपने पूरे करने हैं। अथॉरिटी को आपने चलाना है। अथॉरिटी में आपने बिल्कुल ऐसे पैसे जमा करवाने हैं जिस तरह मस्जिद के मदरसे के लिए आप पैसे जमा करवाते हैं या किसी और फलाही तंजीम को आप पैसे देते हैं। अब इस अथॉरिटी को आपने चलाना है। हमारा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA जो है वो भी अथॉरिटी है, लेकिन वो तो चले अपने प्लाट श्लाट बेच लेते हैं, फिर उनको कुछ उधर से बजट में भी पैसे मिल जाते हैं। लेकिन पासपोर्ट ऑफिस के पास पासपोर्ट बेचने के सिवा कोई चारा नहीं। और वो पासपोर्ट आप देखेंगे कि हर साल महंगे हो जाया करेंगे क्योंकि डॉलर तो नीचे आना नहीं है। डॉलर ने अगर नीचे आना होता आ चुका होता और इनकी अय्याशियाँ बढ़ती चली जाएंगी क्योंकि ये आते ही इधर अय्याशियाँ करने के लिए। काम तो निचले अमले ने करना होता है, तो इसका फॉलो अप भी देंगे। वैसे तो हमने आपको बता दिया कि अथॉरिटी बनाने के लिए मुजवजा बिल जो है वो कौमी असम्बली में चला गया। अब देखते हैं कि उस पर हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं मुंतखब हैं या नहीं हैं। फॉर्म 45 वाले क्या इतराज़ उठाते हैं, फॉर्म 47 वाले उस पर क्या इतराज़ उठाते हैं, ये तो अब कौमी असम्बली में पता चलेगा। शमशाद मांगट और शहजाद पराचा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।